बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर कोई शख्स किसी FIR में मुलव्वस कर दिया जाए और उसने कोई जुर्म ना किया जाए, तो क्या उसके पास रेमेडी ये है कि वो पुलिस की तहवील में जाए, अरेस्ट हो और वहाँ अपनी बेगुनाही साबित करे, या कि उसके पास कोई और भी तरीका मौजूद है कि वो अपनी गिरफ्तारी के बगैर वो अपने आप को बचा सके? तो फौजदारी कानून में सेक्शन 498A है, जिसको हम कहते हैं प्री रेस्ट बेल और एंटीसिपेटरी बेल, यानी गिरफ्तारी से पहले आप अदालत के पास जाके ये कहते हैं कि जनाब मेरे पे पूरा टोटल फॉल्स और झूठा केस बनाया गया है और मुझे उस ह्यूमिलिएशन, उस जिल्लत और उस तकलीफ से बचाया जाए जो कि मुझे पुलिस की कस्टडी में जाके फेस करनी पड़ेगी। तो उसके लिए अदालत उसको प्री रेस्ट बेल ग्रांट करती है। अब प्री रेस्ट बेल के लिए बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो दो हैं। वन इज द मेलिफिडेंस ऑफ द पुलिस एंड द कंप्लेनेंट, एंड सेकेंडली द ह्यूमिलिएशन विच वन हैज टू फेस एट द हैंड्स ऑफ द पुलिस। तो इन दो सूरतों में अदालत आपको प्री रेस्ट बेल देती है, जो कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ है विच डज नॉट मैच द बेल आफ्टर अरेस्ट। दोनों सूरतों में प्री रेस्ट बेल और बेल आफ्टर अरेस्ट में बुनियादी फर्क ये है कि प्री रेस्ट बेल में आप पहले से एंटिसिपेशन में कोर्ट से बेल ले लेते हैं और उसके लिए जो बुनियादी कानून आज तक सेटल हुआ है, जो आज भी फील्ड में है, वो हदायतुल्लाह का केस है, जो मैं आपको साइटेशन बता रहा हूँ, दैट इज PLD 1982 सुप्रीम कोर्ट पेज 82, और दूसरी लैंडमार्क जजमेंट है PLD 1983 सुप्रीम कोर्ट 192। आज तक हदायतुल्लाह के केस में कोई तब्दीली नहीं आई। उसकी बुनियादी वजह ये कि अदालतें, एपेक्स कोर्ट आज तक इस नतीजे पे पाबंद किए हुए है सबको कि इनोसेंट पर्सन्स कहाँ जाएंगे, जो लोग जिन्होंने जुर्म वाकई ही नहीं किया एंड दे आर बीइंग फॉल्सली इम्प्लीकेटेड बाय समबडी, उनके लिए क्या रेमेडी है? तो ये जो इनोसेंस में आप अपनी रिलीफ लेते हैं अदालत से जाके, इसको एंटीसिपेटरी बेल या प्री रेस्ट बेल कहते हैं। अब मैं आपको ये बताऊं कि प्री रेस्ट बेल तब तक आपको नहीं मिलती जब तक आप कोर्ट के आगे सरेंडर नहीं कर देते। उसके लिए सरेंडर करना लाजिम है, और इस पे जजमेंट आपको दे रहा हूं 2021 पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जर्नल पेज 250। तो ये वेन एवर यू आर आस्किंग फॉर द बेल फ्रॉम द कोर्ट, अ प्री रेस्ट बेल यू हैव टू सरेंडर। उसके बाद वंस स्टेट इज पुट टू नोटिस, तो फिर इस बेल का ये जो जमानत दाखिल हुई है, दैट हैज टू बी डिसाइडेड ऑन मेरिट। बेशक इसमें मुल्ज़म पेश हो या ना हो, दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस, लेकिन वो मेरिट के ऊपर डिसाइड होगी। और उसमें अगर आप एक दफ़ा अदालत के अंदर मौजूद नहीं हैं, तो सब्सिक्वेंटली शोइंग अ सफिशिएंट कॉज, आप एक अच्छी वजह बता के उसी अदालत में फिर से आके तो बेल बिफोर अरेस्ट करवा सकते हैं। और उसके लिए जजमेंट आपको दे रहा हूं, दैट इज 797L ऑफ 2021। ये आजम सलीम का केस है, बड़ा मशहूर केस है। अब मैं आपको जो सबसे अहम बात है सोचने वाली, प्री रेस्ट बेल के अंदर जो हर्ट केसेस होते हैं, जिसमें MLC बन जाता है, जिसमें जिस वक्त मुल्ज़म या मजरूब शख्स जिसके ऊपर कोई एक्ट किया जाता है मारपीट का, तो ही गोज टू दी मेडिकल लीगल डिपार्टमेंट, तो वहाँ पे उसका MLC बनता है, जहाँ उसकी चोटों की एक सरकारी तौर पे एक एविडेंस आती है। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ ऑफेंस डज नॉट मेक एनी डिफरेंस, यानी प्री रेस्ट बेल में मैग्नीट्यूड ऑफ ऑफेंस इज नॉट इंपॉर्टेंट, यानी चोट कम आई है या ज्यादा आई है, दैट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। फर्क यह है कि क्या जो मुल्ज़म जिसके ऊपर ये एलिगेशन आया उसने ये जुर्म किया या नहीं। मजरूब लाख कहता रहे कि जी मुझे इसी शख्स ने मारा है, लेकिन अल्टीमेटली अगर ये शहादत में चीज सामने आ जाए कि इस शख्स ने वाकई ये जुर्म किया नहीं, तो प्री रेस्ट बेल, एंटीसिपेटरी बेल सिर्फ उन जैसे लोगों के लिए बनी है। इट इज नॉट मेंट फॉर कि थोड़ा जुर्म किया या ज्यादा जुर्म किया। अभी तक मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि प्री रेस्ट बेल इज ओनली मेंट फॉर इनोसेंट पीपल।
Pre-arrest bail is basically meant for all those people जिनके पास there is absolutely no other remedy. Pre-arrest bail का concept जो है बहुत पीछे से चलता चला आ रहा है और आज तक अदालतें उसी अपने व्यू पे भी कायम हैं. और मैं इसमें आपको जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि प्री-अरेस्ट बेल जिस वक्त आप ले लेते हैं अदालत से और उसको कंफर्म करवा लेते हैं, तो जो बेल आफ्टर अरेस्ट से पहले का तरीकाकार है रिमांड का और तफ्तीश के मुकम्मल होने का, वो राइट प्रोसिक्यूशन का ख़त्म हो जाता है. इसलिए प्री अरेस्ट बेल बड़े कॉशन के साथ दी जाती है, क्योंकि ये दिस इज अ ह्यूज कंसेशन विच इज गिवन टू एन एक्यूज पर्सन. इट इज बेसिकली अ चेंज ऑफ एंटायर सिस्टम ऑफ द क्रिमिनल लॉ, कि जिसमें आप तफ्तीश के प्रोसेस को ही ख़त्म कर देते हैं. अगर प्री अरेस्ट बेल के बाद आप उस मुल्ज़िम की बेल कंफर्म कर दें, तो उसके लिए जो जजमेंट्स हैं मैं आपको नोट करवा रहा हूँ. ये 2002 SCMR पेज 68, PLD 2009 सुप्रीम कोर्ट पेज 427. अच्छा, ये दोनों ही जो जजमेंट्स हैं वो ये बताती हैं कि क्योंकि आफ्टर अरेस्ट बेल में जब मुल्ज़िम जाता है तो वो पुलिस का रिमांड काट के तफ्तीश को मुकम्मल करके देन द आफ्टर अरेस्ट बेल इज मूव्ड अगेंस्ट अ पर्सन. बट in pre-arrest bail, you go to the court sooner an FIR is registered against you, and you go into the investigation during your not being in custody, but you go yourself to the police station and join the investigation, telling the IO that I have not committed this offense. और अगर वाकई आपने वो जुर्म किया है और आप वहां से अदालत से बेल भी ले गए हैं और बेल बिफोर अरेस्ट कंफर्म भी करवा गए हैं, तो आप देखें कितना बड़ा एक फ्लॉ आ जाएगा अदालती निज़ाम के अंदर. क्योंकि ना आपने कस्टडी में गए पुलिस की, ना आपने रिमांड काटा, ना आपसे तफ्तीश मुकम्मल हुई. तो इसलिए अदालतें प्री अरेस्ट बेल के ऊपर दे आर वेरी वेरी कॉशियस. और प्री अरेस्ट बेल ग्रांट करने के लिए यू हैव टू सिंप्लीफाई द कोर्ट दैट आई एम इनोसेंट. और उसके बाद प्री अरेस्ट बेल के अंदर ये जो ह्यूज चेंज इन द सिस्टम आता है, जो एक मैकेनिज्म में फर्क आ जाता है, उसकी वजह से भी प्री अरेस्ट बेल इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये कुछ जजमेंट्स मैंने आपको आज बताई हैं. और एक और सुप्रीम कोर्ट का केस है दैट इज 801L ऑफ 2020. वो ये कहता है कि बिकॉज प्री अरेस्ट बेल इज अ ह्यूज कंसेशन एंड वंस अ कॉग्निजेबल ऑफेंस इज कमिटेड, तो आप ये वो रिलीफ ले गए हैं कि जो आम हालात में मिलता नहीं है. तो प्री अरेस्ट बेल के लिए लाजमन तौर पे आपको अदालत में ये साबित करना होता है कि ये मेरा क्लाइंट जो वो बेगुनाह है. ही हैज नॉट एब्सोल्युटली नॉट कमिटेड दिस ऑफेंस. द वर्ड एब्सोल्युटली नॉट आई एम यूजिंग अगेन इन दिस केस. तो एब्सोल्युटली नॉट का मतलब ये है कि ही हैज बीन इन्वॉल्व्ड फॉल्सली इन द एंटायर केस. तो ये जो प्री अरेस्ट बेल है बेसिकली इसी एक पॉइंट के ऊपर ग्रांट भी होती है और कंफर्म भी होती है द हाउ मच इनोसेंस यू प्रूव इन द कोर्ट. तो ये इट्स अ वेरी रिफाइंड सॉर्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ कि जिसमें आपको पोस्ट अरेस्ट बेल से एब्सोल्युटली डिफरेंट एक व्यू अदालत के सामने पेश करना होता है, प्रूविंग योर innocence and proving that you will be put to humiliation by the police, proving that malafides of the complainant are there very evident, or proving that virtually you have not committed this offense, and if you are put to the trial, agony of the trial, तो ये आपके साथ बहुत बड़ा जुल्म होगा. तो ये आज मैंने आपको प्री अरेस्ट बेल का बेसिक कॉन्सेप्ट बताया. इंशाल्लाह आगे चलते रहेंगे. थैंक यू वेरी मच.